नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में आज बिहार स्थित पटना में आज मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई लोगों की समस्याएं सुनी और विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। कई लोग अपने लाभों के बारे में और उनको लाभ नहीं मिल रहा है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री के समक्ष बातें रखी। और इधर बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण को 42,000 कर्मी होंगे प्रशिक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी। पहले चरण में 37 जिलों में 18 दिसंबर को होना है मतदान। सभी तैयारी पूरी हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। प्रशिक्षण भी कर्मियों को दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग से इसको लेकर कार्य योजना पर काम तेज गति से शुरू है और सफलतापूर्वक चुनाव कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। इधर बिहार में मुखिया जी वार्ड सदस्य को लेकर कई योजनाएं बिहार सरकार लाने जा रही है। जहां एक तरफ बिहार में नल जल योजना को और विस्तृत करने की बातें जनवरी में हो रही है कि जनवरी में इसको लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा और इसमें वार्ड सदस्यों की भूमिका खास होगी। नल जल को जो कुछ रह गया है नए सिरे से भी उसको किया जाएगा। जिन घरों तक नल का जल नहीं पहुंचा है उसे पहुंचाने का काम वार्ड सदस्य और संरक्षक के द्वारा किया जाएगा। वार्ड सचिव की उसमें भूमिका होगी। तो तमाम चीज़ों पर हो रहा है और मुखिया जी के माध्यम से इसमें वार्ड सदस्यों की भी भूमिका होगी। स्टेडियम बनाने का, हर पंचायत में स्टेडियम बनाने का कार्य और खुला जिम बनाने की भी कार्य योजना फिलहाल चल रही है। इधर निजी आईटीआई में होगी जांच और सख्ती बरती जा रही है। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले आईटीआई संस्थानों की मान्यता होगी अब रद्द। बिना बुनियादी सुविधाओं वाली आईटीआई की भरमार है बिहार में। और इधर बता दें कि 15 दिसंबर तक राज्य के प्राइवेट आईटीआई से मांगी गई है खास जानकारी। हर जिले में आईटीआई को जांच करेगी श्रम संसाधन विभाग की खास टीम। तो कई आईटीआई संस्थानों की मान्यता रद्द करने की भी सरकार की प्लानिंग है। और इधर आतंक को अच्छे बुरे में बांटने का दौर खत्म। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्पना का पत्र किया जारी। कहा इससे आतंक से लड़ने का प्रतिबद्धता हो जाएगी कम। इधर सबरीमाला में पूजा का समय बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी। जम्मू कश्मीर की बात है तो हर परिवार को अब मिलने जा रही है यूनिक आईडी। और भारत पाक सीमा से AK-47 और गोला बारूद जब्त किया गया है। शराब घोटाला राव की बेटी कविता से 7 घंटे हुई पूछताछ है। भारत की पहचान समृद्ध देश के रूप में बन रही है, यह कहना है पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव का। और चिराग ने की ईशान के माता पिता से बातचीत है। जैसा कि ईशान के माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं, दोहरी शतक लगाने पर धुआंधार बल्लेबाजी ईशान किशन के द्वारा किया गया है। तो चिराग पासवान जो है रामविलास के नेता, उनके द्वारा उनके ईशान के माता पिता से पटना स्थित आवास पर मिला गया। चिकित्सकों के वेतन रोकने से भाषा नाराज है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन हुआ है, प्रेम कुमार का कहना है। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है। और लगातार बढ़ रही है महंगाई, कांग्रेस ने लगाया है यह आरोप, मांग किया है महंगाई को खत्म करने की। इधर मौसम की बात कर ले तो कल से मौसम में और काफ़ी बदलाव होंगे। कल से तापमान में आएगी गिरावट और बढ़ेगी ठंड। सर्दी का सितम लगातार जारी है। बिहार में इन शहरों में तापमान में वृद्धि हुई है, जैसे राजधानी समेत प्रदेश के वाल्मीकिनगर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर और बांका पूर्णिया जिले के औसतन तापमान में आंशिक वृद्धि भी दर्ज की गई है। और बात कर ले दाखिल खारिज की तो दाखिल खारिज को लेकर हमेशा सवाल उठते रहता है, उंगलियां उठते रहती है। दाखिल खारिज की नई समय सीमा तय की जाएगी, लंबित रखना गुनाह माना जाएगा। महीनों राजस्व एवं भूमि से संबंधित मामले रहते हैं लंबित, कोई उत्तरदायी तय नहीं है।
और IGIMS में 700 बेड की मिलेगी अब सुविधा। मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। अधिवेशन के बाद बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, जो देखने लायक था। लोगों में उमंग थी, मुख्यमंत्री के साथ लोग सेल्फी भी ले रहे थे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जदयू को हराने की साजिश रची, सीएम ने कहा, और मन की हड़ास भी निकाली कि भाजपा से हम अलग क्यों हुए और किन किन लोगों ने हमें कहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन भाजपा को बिना नाम लिए बिना कहा कि उनके पिछले चुनाव में जदयू को हराने की साजिश रची। कहा कि हम लोगों को हरा रहे थे तो हमारी सीट कम हुई, हमारा सपोर्ट था तो वे अधिक वोटों से जीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे ही पार्टी के लोगों को तोड़कर वे अपने पार्टी में भी जोड़ने का काम कर रहे थे। बहुत सारे कारण उन्होंने वहां पर रखा, खुलकर बातें अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखी। नीतीश कुमार ने देश चलाने की दृष्टि व क्षमता भी ललन सिंह का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश चलाने की दृष्टि और क्षमता भी है। यानी कि मुख्य रूप से अब जदयू के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की बात चीज़ें हो रही है, लाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह बेहतर होंगे। कहा 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, केंद्र ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। और इधर बिहार में 2025 में जदयू मुक्त होगा। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में 2025 में बिहार जदयू मुक्त हो जाएगा। यह प्रतिपक्ष नेता सुशील कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया है कि जदयू की सफाया हो जाएगी। 1 से 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा दें। बिहार कैडर के सभी IAS अधिकारियों को 1 से 31 जनवरी 2023 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देने का आदेश दिया गया है और भाजपा को कोई खत्म नहीं कर सकता, शर्मा का कहना है। यानी मनोज शर्मा, पूर्व विधायक और भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इन दिनों कुढ़नी उपचुनाव के बाद भाजपा, जदयू और राजद के बीच बयानबाजी का तीर जारी है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसी को गलतफहमी न हो, पार्टी और नेता मेरे माँ बाप हैं, अखिलेश का कहना है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि जहां भी रहता है अपनी प्रतिशत देता हूं, गलतफहमी किसी की नहीं होनी चाहिए। पार्टी और नेता हमारे लिए माँ बाप के समान हैं। इधर जैविक उर्वरक से बच सकती है मिट्टी की सेहत, खेती किसानी की बात है। बिहार में उर्वरा शक्ति मिट्टी से घट रही है, इस पर चिंता का विषय बनाया गया है, माना जा रहा है और इस पर कार्य भी जारी है। इधर बता दें, दावा किया गया है खुला अधिवेशन में जदयू के द्वारा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी भारी बहुमत से जीतेगा। देश में विपक्ष की एकजुटता को और विस्तार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब देश स्तर पर विपक्ष की एकता को और विस्तार देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। हम मिलकर लड़ने वाले लोग अगले चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा। हर जात पात समाज की पार्टी है जदयू, यह भी कहना है। और इधर मोदी ने कहा है, पीएम मोदी ने, कि शॉर्टकट की राजनीति से देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शॉर्टकट राजनीति से देश का विकास नहीं हो सकता है। कुछ राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ऐसे नेताओं और दलों को बेनकाब करना चाहिए। और इधर सुल्ली डील्स मामले में मुख्य आरोपी पर मुकदमा चलेगा और महागठबंधन में समन्वय से 2 सीटों पर सिमटेगी भाजपा। यह कहना है कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने के द्वारा कि भाजपा सिमट जाएगी। खैर, यह तो वक्त गवाह होगा कि भारत में या फिर बिहार में जदयू का क्या अस्तित्व होगा, भाजपा का क्या अस्तित्व होगा, राजद का क्या अस्तित्व होगा और अन्य छोटी पार्टियों का क्या अस्तित्व होने जा रहा है। इधर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली, बदलाव हुआ। हिमाचल में 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू ने शपथ ली। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री बने। और बांग्लादेश में विपक्षी सांसदों का इस्तीफा। गुजरात में दागी विधायक घटे, करोड़पति की संख्या बढ़ी। सुक्खू मंत्रिमंडल में युवाओं को मिल सकती है खास तरजीह। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें बिहार से जुड़ा हुआ, जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।